हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, रिलीज डीड पर, जिसे हिंदी में अधिकार त्याग कहा जाता है और जिसका प्रचलन आज के समय में अधिक हो गया है। संपत्ति के मामले में कानून ने रिलीज डीड जैसी व्यवस्था भी दी है। रिलीज डीड ऐसी संपत्ति के संबंध में बनाई जाती है जो किसी व्यक्ति को वारिस होने के नाते प्राप्त होता है। वारिस नाते प्राप्त होना उस संपत्ति को कहा जाता है जो किसी दूसरे व्यक्ति की होती है और किसी तीसरे व्यक्ति को ऐसी संपत्ति उत्तराधिकार में मिलती है। एग्जाम्पल दैट फ्रेंड, जैसे कि एक पिता है, उसके 4-5 बेटे हैं और प्रॉपर्टी बहुत कम है, मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट है और उसके 5 बेटे हैं। तो उसमें से एक बेटा ये सोचता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में हम पाँचों का गुजारा हो नहीं पाएगा, तो वो अपना जो हिस्सा है, अपने अधिकार का त्याग कर देता है और कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लूँगा और एक रिलीज डीड लिख देता है और कहता है अब जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा हिस्सा इन लोगों को मिल जाए या ऐसे संपत्ति के उत्तराधिकारी को मिल जाए। उसी को रिलीज डीड कहा जाता है, मतलब वो अपने अधिकार का त्याग कर रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति की कोई संपत्ति है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह व्यक्ति अपने जीवन काल में उस संपत्ति के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेता है और न ही कोई वसीयत करता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की वह संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को न्यस्त हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। उसके जो भी उत्तराधिकारी होते हैं वह संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। अब बात करते हैं कब बनाई जाती है रिलीज डीड, किन परिस्थितियों में। ऐसी डीड उस स्थिति में बनाई जाती है जब किसी संपत्ति के एक से ज़्यादा वारिस हों और वहाँ पर दोनों ही वारिसों के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। तब ऐसी स्थिति में कोई वारिस किसी दूसरे वारिस के पक्ष में ऐसी रिलीज डीड कर देता है, जिसमें इस बात का उल्लेख होता है कि उसे वह संपत्ति वारिस होने के नाते जो प्राप्त हुई है उसके द्वारा उस संपत्ति को किसी दूसरे वारिस के पक्ष में छोड़ा जा रहा है। ऐसी रिलीज डीड में के बदले में कोई रकम दी जाती है या निःशुल्क भी हक त्याग कर दिया जाता है। मतलब रिलीज डीड के बदले वह जो सेकेंड नातेदार है, मतलब वारिस है, वह कोई शुल्क ले भी सकता है और निःशुल्क भी रिलीज डीड कर सकता है। जैसा कि संपत्ति प्राप्त करने के प्रारूप है, उन प्रारूपों में यह एक भी रिलीज डीड है, यानी हक त्याग भी है। रिलीज डीड किसी भी व्यक्ति को किसी संपत्ति का अधिकार देता है। एक हक त्याग एक सेल डीड के समान ही होता है। यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि हक त्याग केवल नज़दीकी रिश्तेदारों में ही होता है और उन्हीं लोगों के बीच में ही होता है जो दोनों किसी एक ही संपत्ति के वारिस हो, यानी एक ही बाप के 2 बेटे। यह आवश्यक नहीं कि किसी संपत्ति के 2 ही वारिस हों, यह केवल बात समझाने के उद्देश्य से आपको बताया जा रहा है। किसी भी संपत्ति के अनेक वारिस हो सकते हैं। ऐसी रिलीज डीड आमतौर पर पैतृक संपत्ति के मामले में बनाई जाती है, जहाँ किसी एक प्रॉपर्टी के बहुत सारे वारिस होते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी उत्तराधिकार में मिलती है। उनके द्वारा ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदा नहीं जाता। अब बात करते हैं कि कैसे क्रिएट करें रिलीज डीड को, कैसे बनाएं। वैसे तो किसी रिलीज डीड को बनाने के लिए किसी वकील की सहायता ली जा सकती है, पर पक्षकार ऐसी डीड स्वयं भी बना सकते हैं। इसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जैसे ऐसी रिलीज डीड को रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, क्योंकि भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत ऐसी रिलीज डीड को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह रिलीज डीड किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार देती है। यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि केवल नोटरी की तस्दीक के माध्यम से किसी भी रिलीज डीड को तैयार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसी रिलीज डीड का रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अब बात करते हैं, इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन पर बहुत कम स्टाम्प ड्यूटी लगती है और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आमतौर पर लोग इस मामले में गिफ्ट डीड बना लेते हैं और उसमें अधिक स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि रिलीज डीड में यानी हक त्याग में स्टाम्प ड्यूटी कम लगती है। क्या प्रभाव होते हैं? रिलीज डीड एक सेल डीड, गिफ्ट डीड या वसीयत के समान ही कानूनी शक्ति रखती है। रिलीज डीड किसी भी व्यक्ति को संपत्ति का पूर्ण रूप से स्वामी बना देती है। एग्जाम्पल दैट, जैसे कि मान लिया जाए कोई ज़मीन किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह उसकी मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र जीवित हैं और वह व्यक्ति अपने जीवन काल में उस जमीन के संबंध में कोई वसीयत नहीं करता है,
ऐसी स्थिति में अगर 3 भाइयों में से 2 भाई सभी जमीन किसी एक भाई को देना चाहते हैं तो वैसे रिलीज डीड तैयार कर सकते हैं और इस डीड को तैयार कर उप पंजीयक के दफ्तर में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। रिलीज डीड में बदले में कुछ रुपए का उल्लेख हो सकता है, पर अगर उल्लेख नहीं भी किया जाए तो ऐसा निःशुल्क हक त्याग तब भी रिलीज डीड मान्य होगा। अब बात कर सकते हैं कौन कर सकता है रिलीज डीड। ऐसी डीड को कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो पागल या अवयस्क न हो तथा जो किसी भी संपत्ति में वारिस हो। हक त्याग यानी रिलीज डीड को एक प्रकार से वारिस के रूप में मिले अपने हक को छोड़ना कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर केवल वारिस ही एक दूसरे को हक त्याग कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड इसके फायदे क्या हैं। ऐसा अधिकार त्याग डीड को बनाने के फायदे यह हैं कि अगर पक्षकार को कोई संपत्ति किसी एक व्यक्ति को देना चाहते हैं तब बहुत कम स्टाम्प ड्यूटी पर वे उस संपत्ति उसे दे देते हैं। फिर वह व्यक्ति ऐसी संपत्ति का अकेला मालिक बन जाता है और भविष्य में वह किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति को बेच सकता है, दान दे सकता है या पट्टे पर दे सकता है। स्थानीय निकाय ऐसे हक त्याग के माध्यम से उस व्यक्ति के संबंध में नामांतरण की प्रक्रिया कर देते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि हक त्याग के माध्यम से बहुत कम स्टाम्प ड्यूटी में पक्षकार अपने मामलों को निपटा सकते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना अवश्य होगा कि ऐसी डीड केवल उन्हीं परिस्थितियों में बनाई जा सकती है जब वारिसों की आपस में सहमति हो। किसी भी स्थिति में जब वारिसों के बीच कोई विवाद हो तब ऐसी डीड नहीं बनती है। थैंक यू दोस्तों।